हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि मानव का हृदय कैसे कार्य करता है। हृदय को हम लोग घरेलू भाषा में दिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। ये कैसे कार्य करता है, इसका काम क्या है, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि मानव का जो हृदय होता है वो कोमल और मांसल होता है। क्या होता है? कोमल और मांसल होता है। इसमें किसी प्रकार का भी हड्डी नहीं पाया जाता है। वो फिल्म में बोल दिया जाता है कि दिल टूट गया, लेकिन ये दिल टूटने वाला चीज़ नहीं है, इसमें हड्डी नहीं होता है। ठीक, अगर बात करें तो ये किस कहाँ पे पाया जाता है शरीर में, तो ये दोनों फेफड़ा के बीच में, लेकिन हल्का सा बायां और क्या होता है, झुका हुआ होता है, वहाँ पे जाता है ये दिल, ये हृदय जो होता है। क्या पाया जाता है? दोनों फेफड़ा के बीच में, लेकिन बीच से हल्का सा बायां और क्या होता है, ये झुका होता है, इस साइड में झुका हुआ होता है हृदय। ठीक, अगर पूछा जब बताओ कि हृदय के पास कितना चेंबर होता है, तो 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। देखिए, यहाँ फिगर में हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे कार्य। इसका जो मेन काम जो होता है, ये क्या करता है, ब्लड पर, मतलब रक्त पर, खून जिसको बोलते हैं हम लोग, उस पर प्रेशर करके, मतलब दबाव बना के क्या करता है, इसका ब्लड का पूरा परिसंचरण क्या करता है, पूरे शरीर में करता है, मतलब पूरे शरीर में क्या करता है, फैलाता है। कहाँ से? यही करता है। कौन करता है? ये हृदय करता है। हृदय क्या करता है, ब्लड पर जो रक्त होता है, खून जो होता है, उसमें क्या करता है, प्रेशर बनाता है और क्या करता है, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। अब समझेंगे कैसे ये ब्लड पर प्रेशर बनाता है, कैसे इसमें ब्लड जाता है और कैसे निकलता है, ये सब हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो मानव हृदय जो होता है, इसमें 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। यहाँ आप देखिए, ये वाला भाग हुआ 1 चेंबर, ये वाला भाग हुआ 2रा चेंबर, ये वाला भाग हुआ 3रा चेंबर और ये वाला भाग हुआ 4था चेंबर। 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। 4 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, देखिए इसको। अब इस चेंबर का नाम क्या, इस कोष्ठक का नाम है, इस कोष्ठक का नाम है दायां अलिंद। इस कोष्ठक का नाम क्या है? दायां अलिंद। और इस वाले का नाम है बायां अलिंद। क्या नाम है इसके वाले का? बायां अलिंद। ऊपर में जो है दोनों ठोक, इसका नाम क्या है? अलिंद। इसका नाम क्या है? अलिंद है। इस चेंबर का नाम क्या है? अलिंद है। इसको कहते हैं हम लोग दायां अलिंद, इसको कहते हैं हम लोग बायां अलिंद। और नीचे वाले कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं दायां निलय, इसको कहते हैं हम लोग बायां निलय। क्या क्या हुआ चेंबर का नाम? ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कितना चेंबर होता है, कितना कोष्ठक होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 4 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक। नाम क्या क्या है? इसका नाम है दायां अलिंद, इसका नाम है बायां अलिंद, इसका नाम है दायां निलय, इसका नाम है बायां निलय। ठीक, देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जितना भी शरीर में अशुद्ध रक्त है, जो भी गंदा रक्त है, मतलब क्या अशुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको कहते हैं हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पूरे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है, पूरे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है, वो क्या होता है, वो महाशिरा द्वारा होते हुए, कहाँ से होता है? महाशिरा से आता है। ये रहा महाशिरा, अग्र महाशिरा, और ये रहा पश्च महाशिरा। ये शरीर का अगला वाला भाग का महाशिरा है और ये पश्च मतलब नीचे वाला है। ठीक, तो यहाँ से महाशिरा से, इससे भी और इससे भी, ये शरीर का पूरे भाग से, पूरे शरीर से क्या होता है, महाशिरा से, ये महाशिरा है, ये महाशिरा से, यहाँ ये भी महाशिरा है, इस शिरा से क्या होता है, इस दोनों शिरा से, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या होता है, सभी अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? अशुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, उसको कहते हैं हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। पूरा शरीर से यहाँ से आता है ये अशुद्ध रक्त, यहाँ से आया, यहाँ से देखिए तीर दिखे, यहाँ से आया और यहाँ से भी आया, और यहाँ पे जैसे आता है, मतलब कहाँ पे आया, दायां अलिंद में आया। कहाँ से आया? दायां अलिंद में आया। पूरे शरीर से क्या आता है, महाशिरा द्वारा होते हुए कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। अब जैसे दायां अलिंद में आया तो ये दायां अलिंद क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। जैसे इसकी सुकुड़ता है यहाँ पे, मतलब पंप जैसे करता है, तो सारा का सारा अशुद्ध रक्त क्या होता है, इसका नाम है त्रिदलीय कपाट। इसका नाम क्या है? त्रिदलीय कपाट। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? त्रिदलीय कपाट। ये सारा का सारा अशुद्ध रक्त क्या होता है, इस दायां अलिंद से नीचे कहाँ आता है, ये आ जाता है, इसका नाम क्या है, दायां निलय में। इसमें कहाँ आता है, ये दायां निलय में आ जाता है। दायां अलिंद से कहाँ आ जाता है, दायां निलय में। कब? जब ये पंप करता है। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया, फिर जब ये दायां निलय में जैसे आता है रक्त, तो ये जब पंप करता है तो ये इस रास्ते से, देखिए इस रास्ते से, इस सिरे का नाम है फुफ्फुस धमनी। इसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी है। तो इस रास्ते से क्या होता है, सारा का सारा रक्त क्या होता है, सारा का सारा रक्त फेफड़े में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। मतलब क्या, सारा का सारा पहले गंदा खून जो अशुद्ध रक्त था, वो सब कहाँ आता है, महाशिरा द्वारा होते हुए कहाँ आता है, सबसे पहले दायां निलय में आता है। ये भी महाशिरा रहा, ये भी महाशिरा रहा। इस दोनों से क्या होता है, शरीर का सारा गंदा खून, मतलब अशुद्ध रक्त, ये दायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है? दायां अलिंद में आता है। जैसे दायां अलिंद पंप करता है, तो ये सारा का सारा की त्रिदलीय कपाट, इस कपाट का नाम क्या है? त्रिदलीय कपाट। ये सिकुड़ जाता है। तो ये जब जैसे यहाँ पे पंप होता है, तो ये क्या होता है, सारा का सारा रक्त क्या होता है, ये त्रिदलीय कपाट होते हुए कहाँ आता है, दायां निलय में आ जाता है। कहाँ आता है? दायां निलय में आ जाता है। और जब दायां निलय पंप करता है, तो ये सारा का सारा रक्त है, इस सिरे का, इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। इसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी होते हुए क्या होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ चले जाता है, ये चले जाता है फेफड़ा में। कहाँ चले जाता है? फेफड़ा में। कहाँ चले जाता है? ये फेफड़ा में। फिर फेफड़ा में क्या होता है
कि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है उसको, उसमें उस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। क्या होता है, वो शुद्ध रक्त हो जाता है। क्योंकि और शुद्ध रक्त कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, लेकिन जैसे ये फेफड़ा में गया और शुद्ध रक्त वहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया फेफड़ा में, और वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध रक्त जो हुआ वो आता है फुफ्फुस शिरा से। कहाँ से आता है, ये फुफ्फुस शिरा से आता है। फुफ्फुस शिरा होते होते ये बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है। फुफ्फुस शिरा से कौन से रक्त आया, वो फेफड़ा से, जो इस रास्ते से फेफड़ा में जो गया था फुफ्फुस धमनी द्वारा, और शुद्ध रक्त फेफड़ा में क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है। और ऑक्सीजन जैसे मिला वो फुफ्फुस शिरा होते होते कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, ये सॉरी बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद जैसे पंप करता है तो ये इसका नाम है द्विदलीय कपाट। ये द्विदलीय कपाट द्वारा कहाँ आता है, ये बायां नीलम चले जाता है। फिर बायां नीलम जब पंप करता है तो ये जब बायां नीलम क्या करता है, पंप करता है। बायां नीलम क्या करता है, जब पंप करता है तो ये महाधमनी, ये क्या है, महाधमनी है, और महाधमनी द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में फिर चले जाता है। क्या होता है, पूरे शरीर में चले जाता है। मतलब क्या, सबसे पहले अग्र महाशिरा द्वारा शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है, शरीर में क्या है, जितना भी अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा द्वारा, अग्र महाशिरा द्वारा और पश्च महाशिरा द्वारा, इस दोनों महाशिरा द्वारा क्या होता है, सारा का सारा अशुद्ध रक्त, जैसे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो सारा का सारा और अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा होते हुए कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। और जैसे दायां अलिंद में आ गया तो ये दायां अलिंद क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है अशुद्ध रक्त को। और ये अशुद्ध रक्त त्रिदलीय कपाट होते हुए, इसका नाम क्या है, त्रिदलीय कपाट, इस त्रिदलीय कपाट होते हुए कहाँ आता है, दायां नीले में आ जाता है। कहाँ आता है, दायां नीले में आ जाता है। और जब दायां नीले पंप करता है तो ये फुफ्फुस धमनी द्वारा, किस द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा क्या होता है, ये रक्त कहाँ चले जाता है, फेफड़ों में चले जाता है। कहाँ चले जाता है, फेफड़ों में चले जाता है। पहले क्या हुआ, अग्र शिरा द्वारा, सारा का सारा ये अग्र महाशिरा द्वारा और पश्चिम महाशिरा द्वारा क्या होता है, सभी का सही और शुद्ध रक्त दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में जैसे पंप होता है तो त्रिदलीय कपाट होते हुए ये दायां नीले में पहुंच जाता है। और जब दायां नीले पंप करता है तो ये सारा का सारा अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी होते हुए फेफड़े में चला जाता है। अशुद्ध रक्त मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है। तो जैसे ये फुफ्फुस धमनी में सारा का सारा फुफ्फुस धमनी द्वारा होते हुए सारा का सारा अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है, तो वहाँ पे फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। मतलब क्या, जैसे ऑक्सीजन मिलता है रक्त में तो वो शुद्ध हो जाता है। वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिल गया जिस रक्त में, उसको कहते हैं वो शुद्ध हो गया। तो जैसे वो शुद्ध हो गया तो वो सारा का सारा रक्त जो शुद्ध हो गया वो आता है फुफ्फुस शिरा द्वारा। किस शिरा द्वारा होता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा, इस रास्ते से आता है। इस रास्ते से आता है, यहाँ पे पहले बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है। कौन रक्त, जो फेफड़े में शुद्ध हो गया वो सभी के सभी रक्त ब्लड क्या होता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा क्या आता है, ये बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है। और बायां अलिंद जब पंप करता है कहाँ आता है, ये तब ये आ जाता है बायां नीले में। कहाँ आता है, ये बायां नीले में आ जाता है। फिर जब बायां नीले पंप करता है तो ये यही शुद्ध रक्त ये इस रास्ते से, इसका नाम है महाधमनी। इसका नाम क्या है, महाधमनी। महाधमनी होते हुए क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। मतलब क्या, कहानी इसका क्या है, सबसे पहले सारा का सारा अशुद्ध रक्त, सारा का सारा अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में पहुंचता है। दायां अलिंद पंप किया, त्रिदलीय कपाट होते हुए दायां नीले में पहुंच गया। फिर दायां नीले का पंप किया तो ये क्या होता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा होते हुए कौन से लेता है, फेफड़ा में चले जाता है। फिर फेफड़ा में क्या होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। मतलब क्या, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन मिला तो वो क्या होता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा होते हुए कहाँ चले जाता है, ये बायां अलिंद में चले जाता है। फिर बायां अलिंद जैसे पंप करता है, ये द्विदलीय कपाट होते हुए बायां नीले में चले जाता है। फिर बायां नीले जब पंप करता है तो ये महाधमनी द्वारा होते क्या हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। मतलब पूरा शरीर, इसमें क्या हुआ, पूरा शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक, यही है हृदय का कहानी। मतलब ये क्या करता है, पंप करके हृदय को क्या करता है, पंप करता है और क्या करता है, सारा ब्लड को क्या करता है, फैलाता है। सबसे पहले गंदा रक्त आता है, फिर ये फेफड़ा में जाता है रक्त, फिर वहाँ पे शुद्ध हो जाता है, फिर फिर हृदय में आता है, फिर क्या होता है, ये पूरे शरीर में फैलता है। मतलब गंदा रक्त आया हृदय में, फिर गंदा रक्त कहाँ बेचता है, इसको फेफड़ा बेचता है, फेफड़ा में बेचता है। फिर फेफड़ा शुद्ध होता है, फिर हृदय में आता है, फिर तब कहाँ जाता है, पूरे शरीर में जाता है शुद्ध रक्त। ठीक, ये क्रिया क्या होता है, लगातार होते रहता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि इसमें कितना कोष्ठक होता है, तो कितना कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है। ये दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक, इसमें कितना कपाट होता है, 2 कपाट होता है, त्रिदलीय कपाट और द्विदलीय कपाट होता है। अच्छा, बताओ महाशिरा में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहा। ठीक, फिर ये फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त भी बहता है। महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहा, फिर फुफ्फुस धमनी में भी अशुद्ध रक्त बहा। ठीक, फिर जैसे वहाँ पे शुद्ध हो गया तो किस रास्ते से आया, फुफ्फुस शिरा से। तो फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त बहा, शुद्ध रक्त बहा। फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। फिर ये महाधमनी में गए तो महाधमनी में भी कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। याद रखिएगा, महाशिरा में अशुद्ध रक्त, महाशिरा में अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी में भी अशुद्ध रक्त। लेकिन जैसे शुद्ध हो जाता है किससे बहता है, शुद्ध रक्त में बहता है, फुफ्फुस शिरा में और महाधमनी में। फुफ्फुस शिरा महाधमनी क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इन दोनों महाशिरा और फुफ्फुस धमनी क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें 4 कोष्ठक होता है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। यही क्या है, यही था मानव हृदय। यही क्या था, मानव हृदय था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।